हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 में जीके के 25 क्वेश्चंस जो कि 9 सितंबर 2024 को शिफ्ट थर्ड में पूछे गए हैं उसे पढ़ेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। और ये जो पीडीएफ है ये मैंने आरबीई से डाउनलोड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नए भारत के सपने अभियान 2023 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2023 में नए भारत के सपने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858 अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजीता श्रीवास्तव। ठीक है, अजीता श्रीवास्तव को पद्मश्री मिला था और ये उत्तर प्रदेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय हत पॉलिसी वैक्सीन है? तो साल्क वैक्सीन। देखिए, पोलियो का जो वैक्सीन है उसका खोज किसने किया था? जॉन ई साल्क ने। तो उन्हीं के नाम पे ये साल्क वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सुविधा देती है। ये सेम टू सेम लिखा हुआ है, शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है कुछ क्वेश्चन में, या फिर हो सकता है कि इसमें पूछा हो कि कौन सा सत्य है, ऐसा कुछ होगा। ये वन लाइनर में है तो इसलिए समझ नहीं आ रहा। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना कि पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उस्ताद जाकिर हुसैन। और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये तबला बजाते हैं। ठीक है, क्या बजाते हैं? तबला वादक है उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वसा और तेल समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और उनमें से दुर्गंध आने लगती है। तो ये रॉन्ग आंसर, मतलब कि ये कथन गलत है। तो इस तरह से ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन बेस्ड है, तो अगर ऑप्शन तो मैं और अच्छे से समझा सकती थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारत संविधान का अनुच्छेद 77 डैश से संबंधित है? तो अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेना आप, भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। देखिए, ये बहुत फेमस अनुच्छेद नहीं है, लेकिन अब ये एग्जाम में आ गया तो इसे अच्छे से याद कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री टोडरमल था, टोडरमल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 103 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट है, रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई है 67,956 किलोमीटर। इसे आप अच्छे से याद कर लेना, 67,956 किलोमीटर। नेक्स्ट है, नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? नुआखाई ओडिशा का त्यौहार है। तो इसे हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ओडिशा में डिश आ रहा है। ठीक है, डिश क्या करते हैं? हम खाते हैं, तो खाई। इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 28। ठीक है, अनुच्छेद 28 के तहत कि कोई भी राज्य द्वारा संचालित अगर शिक्षण संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ये। 14 नंबर हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डैश के अनुपात में साझा की जाती है। तो केंद्र और राज्य में कितने कितने अनुपात में बांटा जाता है? तो ये होता है 60 और 40 के रेशियो में। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें से कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया का चित्रण ये वाला है, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? तो सहायक संधि जो होता था या सहायक गठबंधन, उसकी प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश काम करता है, जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीनों से कम काम करता है, उसे क्या कहते हैं? सीमांत श्रमिक। ठीक है, 183 दिन या फिर 6 महीना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है? मध्यवर्ती माल। क्वेश्चन नंबर 19, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा डैश कहलाती है। तो उत्तर भारत में जो गर्म हवा बहती है उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत ने जीती। इसका करेक्ट आंसर भारत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 1936। और खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, 9 प्लेयर। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, खो खो 9। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। तो ये कब हुआ था? 1936 में हुआ था, मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। देखिए इसमें बहुत कोई गलत आंसर भी कर सकता है क्योंकि ये ओडिसी नृत्य है, लेकिन इसका जो संस्थान नृत्यग्राम स्थित है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। इसमें बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं कि ओडिशा आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो निर्वाह भत्ते से धारा 5 संबंधित है। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम, जिसे रत्न जड़ित पायल भी कहा जाता है, 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था शिल्पाधिकारम? इलंगो आदिगल के द्वारा। इलंगो आदिगल। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखा गया था? इलंगो आदिगल। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3CH2CH2CO2H युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्काइल कार्बोजिलिक अम्ल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है, तो गाइज इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आपके पास कोई सजेशन हो हमारे चैनल से जुड़े तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।